अगर आपके फ़ोन में भी बार-बार बिना वजह एड्स आ रहे हैं और आप इसे सामान्य एडवर्टाइज़मेंट समझकर इग्नोर कर रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप ऐसे ही ऐड से परेशान हो सकते हैं। कई बार हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं और बार-बार ये एड्स का पॉपअप आपको इरिटेट करता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाली हूँ जो आपके फ़ोन में आपको बंद करनी होंगी, जिनके बाद ये एड्स आना बंद हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि आखिर आपको ये एड्स दिखाए क्यों जाते हैं, क्या ऐसी कोई एक्टिविटी है आपकी जिसकी वजह से ये बार-बार एड्स आपकी फ़ोन स्क्रीन पर आते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट वाली सेटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप इन एड्स को हमेशा के लिए भी बंद कर सकते हैं। तो इसलिए अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा वीडियो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि बार बार फ़ोन में जो एड्स आ रहे हैं उसकी वजह क्या है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोमिता और आप देख रहे हैं काम की खबर। आपकी काम की खबर में आज सबसे पहले बात करते हैं कि बार बार एड्स आखिर आपको क्यों दिखाए जाते हैं। कई बार बिना वजह हमको सर्च नहीं करते, हम कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं जिससे आपको एड्स दिखाए जाएं, या आप ऐसे किसी ब्राउज़र का भी इस्तेमाल नहीं करते, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, बावजूद इसके आपको एड्स दिखाए जाते हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है ये जानते हैं। किसी ऐप को अनचाही परमिशन देने की वजह से कई बार आपको ये एड्स दिखाई देते हैं। हम अपने फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं और कई बार जिस ऐप को जो परमिशन चाहिए है उससे अलग हम उसे कुछ ऐसी परमिशंस दे देते हैं जिसकी वजह से वो ऐप आपको बार बार एड्स दिखाती है। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आप जिस ऐप को खोलते हैं वहाँ पर पहले आपको एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है और उसके बाद वो ऐप आगे रन करना शुरू करता है। वो इसलिए कि शायद आपने उसे कोई अनइवन परमिशन देके रखी है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ब्राउज़र में किसी वेबसाइट की नोटिफिकेशन आपने ऑन कर दी है। कई बार गूगल क्रोम पर जाकर या गूगल पर जाकर आप जो पॉपअप आता है नोटिफिकेशन का उसे आप ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ऐप जब भी कोई एडवर्टीजमेंट देती है या कोई ऑफर निकालती है तो उसका एडवर्टीजमेंट आपके फ़ोन पर बार बार दिखना शुरू हो जाता है। आप जितनी बार उस वेबसाइट को विजिट करेंगे उतनी बार वो एडवर्टीजमेंट आपके फ़ोन पर आएगा। इसके अलावा कोई भी अनजान ऐप अगर फ़ोन में मौजूद है, कोई ऐसा थर्ड पार्टी ऐप जो आप इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी आपके फ़ोन में बार बार एड्स दिखाई देते हैं। तो ये तमाम वो कारण हैं जिसकी वजह से आपको बार बार एड्स दिख रहे हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इन एड्स को अपने फ़ोन में बंद कैसे करेंगे, तो चलिए ये आपको एक एक करके बताती हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है फ़ोन की। इसके लिए आप अभी फ़ोन उठाइए और मेरे साथ इन सेटिंग्स को करिए ताकि आपसे कोई भी सेटिंग मिस ना हो। इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। आपके पास जो भी फ़ोन है उस फ़ोन की सेटिंग में चले जाइए। वहाँ आपको एक ऐप्स वाला ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको डायरेक्ट ऐप्स वाला ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप ऊपर सर्च बार में भी ऐप्स सर्च कर सकते हैं और इन ऐप्स को आपको सर्च करना है। जब आप ऐप्स को सर्च कर लेंगे तो यहाँ पर आपको रिसेंटली इंस्टॉल्ड ऐप्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसका मतलब ये है कि हाल फिलहाल में आपने जिन भी ऐप्स को अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है उसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखेगी। अब जब आप इनको देखेंगे तो जिस ऐप को आपने हाल ही में इंस्टॉल किया है और उस पर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, यानी कि कोई ऐसी ऐप जो थर्ड पार्टी ऐप है। कई बार लोग वॉलपेपर के लिए अलग से ऐप इस्तेमाल करते हैं, रिंगटोन बनाने के लिए अलग से ऐप इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी खास फीचर को इस्तेमाल करने के लिए किसी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी ऐप्स जिस पर आपको भरोसा नहीं है, जो ट्रस्टेड ऐप्स नहीं हैं, उन्हें अपने फ़ोन से फटाफट से आप अनइंस्टॉल करिए, क्योंकि ऐसी ऐप्स आपके फ़ोन के डेटा को तो स्टोर करती ही हैं, साथ ही साथ आपके फ़ोन में सबसे ज़्यादा एड्स इन थर्ड पार्टी ऐप्स की वजह से दिखाई देते हैं। तो आपको ऐसी ऐप्स को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करना है जिस पर आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। ऐप्स की ये परमिशन भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोगों के फ़ोन में ये परमिशन ऑन रहती है जिसकी वजह से उन्हें एड्स दिखाई देते हैं। इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? आपको फिर से फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है, फिर से आपको ऐप्स वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर स्पेशल ऐप एक्सेस का एक ऑप्शन आपको दिखता है, इस पर आपको जाना है और यहाँ पर डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स वाले ऑप्शन को आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इसे आपको ऑफ़ करना है। ये ऑफ़ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने यहाँ पर जो भी अननोन ऐप्स हैं उन्हें बेवजह परमिशन दे के रखी है कि चाहे आप फ़ोन में कोई भी काम कर रहे हो, उस ऐप की तरफ से जब भी कोई एडवर्टीजमेंट आएगा तो वो आपको जो भी आप फ़ोन में काम कर रहे हो, उस वक्त मान लीजिए आप व्हाट्सअप इस्तेमाल कर रहे हैं और व्हाट्सअप इस्तेमाल करते वक्त कोई थर्ड पार्टी ऐप है जिसका नोटिफिकेशन या ये वाला ऑप्शन आपने ऑन करके रखा है, तो उसने उसी वक्त कोई एडवर्टीजमेंट दिया तो आप व्हाट्सअप चला भी रहे होंगे तो भी आपको वो ऐड दिखने लगता है। तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है वो अपने फ़ोन में हमेशा ऑफ करके रखना है, जिससे कि जो अनइवन एड्स हैं, जो फालतू के एड्स हैं, वो आपकी फ़ोन स्क्रीन से लगभग गायब हो जाएंगे। तो ये ज़रूर आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा देखिए, कई लोग क्रोम का इस्तेमाल अपने फ़ोन में करते हैं सर्च इंजन
की तरह, और अमूमन हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इसी की एक सेटिंग है जिसकी वजह से बार बार आपके फ़ोन पर एड्स आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्रोम का ऐप अपने फ़ोन में खोलना है। ऊपर आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, इन 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है और फिर आपको सेटिंग्स में चले जाना है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है साइट सेटिंग। साइट सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और फिर आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को आपको कर देना है ऑफ। इससे क्या होगा कि मान लीजिए क्रोम पर आपने आज के दिन 10 वेबसाइट्स को विजिट किया था, 10 वेबसाइट्स पर अगर नोटिफिकेशन ऑन है तो आप जब भी क्रोम खोलेंगे तो आपको हर बार उस वेबसाइट पर जो भी नया ऐड आया, जो भी नया नोटिफिकेशन आया वो दिखने लग जाता है, जिसकी वजह से कई बार जो आप काम करने के लिए क्रोम खोलते हैं वो करने में भी आप काफ़ी इरिटेट होते हैं और एड्स आपको अलग से परेशान करते हैं। तो इसे आप ज़रूर चेक कर लीजिए। इसके बाद अब आपको ये बताती हूँ कि कई बार होता है कि हमने सारी सेटिंग्स कर ली, उसके बाद भी एड्स दिखाई दे रहे हैं, तो क्या करें। तो क्या करना है, फिर से आपको क्रोम वाला ऐप खोलना है, सेटिंग्स में चले जाना है। यहाँ पर इस बार आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से डिलीट ब्राउजिंग डेटा इसे कर देना है। इसमें आप टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कब तक का डेटा जो है वो डिलीट करना चाहते हैं। ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर आप ब्राउजिंग डेटा और उसके कैश दोनों को क्लियर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपने अनजाने में कभी किसी वेबसाइट को आपने नोटिफिकेशन ऑन करने की परमिशन दी थी या फिर एड्स पॉपअप ब्लॉक नहीं किया था, तो वो वेबसाइट लगातार जो है वो एड्स दिखाती रहती है, तो वो सारा डेटा जो है इरेज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको एड्स दिखना बंद हो जाएंगे। तो ये वो सारे तरीके हैं जिससे आप अपने फ़ोन में एड्स बंद कर सकते हैं और लगभग आपके फ़ोन में एड्स आना बंद हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा 3 बातें आपको जो बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। किसी भी ऐप को बेवजह की परमिशन मत दीजिए। अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके परमिशन मैनेजर का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पर जाके ऐप्स को चेक करिए कि जिन जिन ऐप्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आपने कौन कौन सी परमिशन दे के रखी है। दूसरी बात, थर्ड पार्टी ऐप्स का या थर्ड पार्टी वेबसाइट्स का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा एड्स दिखाई देते हैं। और कोई भी थर्ड पार्टी ऐप अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये ज़रूर देख लें कि आपका डेटा और एड्स उसके साथ शेयर तो नहीं हो रहे हैं। अगर वो डेटा शेयर कर रहे हैं थर्ड पार्टीज़ के साथ तो ऐसी ऐप्स को इंस्टॉल करने से अपने फ़ोन में बचिए, क्योंकि ये आपके डेटा के लिए भी बिल्कुल इनसिक्योर है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। आगे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए लाने की कोशिश होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।